This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स और उनके जो ब्रॉडर इंडाइसेस है उनके कंपैरिजन में डाइवर्सिफाइड फंड्स ने किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है इस पिछले मार्केट करेक्शन में। आगे हम देखेंगे थीमेटिक फंड्स में किस तरह से उनके जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है उसके हिसाब से किस तरह से परफॉर्म किया है। हम पहले देखते हैं निफ्टी आईटी फंड्स को, एक्टिव वर्सेस पैसिव। अगर निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स देखेंगे -10.5 और निफ्टी आईटी इंडिया डिजिटल -15.3, जबकि अब एक्टिव फंड्स जो है उन्होंने बेस्ट रिटर्न्स -9 दिया हुआ है, फिर 14.1 है और वर्स्ट टू वर्स्ट रिटर्न 22%। उसके बाद हम आते हैं ईएसजी फंड्स। ईएसजी फंड में देखेंगे ये निफ्टी 100 ईएसजी -17.4, 16.3 है, और फिर ईएसजी फंड जो है -15.8, 18.2 और फिर वर्स्ट रिटर्न 24%। तो देखिए ये जो फंड्स है आप जो बेसिक इन्वेस्टर्स है, इनिशियल स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए फंड्स नहीं है। और आपको ये समझ के चलना है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आते रहते हैं, हर एक प्रोडक्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि ईएसडी फंड्स हो गया। अभी देखते हैं इंफ्रा फंड्स, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स -20.4 और उसके भी फंड्स जो रिलेटेड फंड्स है 19.1, 24.3 और 28.7, मतलब बुरी तरह से इस मार्केट के अंदर पिट गया है। आप अगर इसके बाद भी अगर देखेंगे सारे फंड्स जो भी है फाइनेंशियल सर्विसेज के वो भी इसी तरह से पिटे हुए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर देखेंगे -8.4 है, फंड्स में -9.9, 14.2 इस तरफ से 13.1, 11.1, 21.9 और फिर -11.1। तो देखिए यहाँ पे भी ये फंड सारे पिटे हुए हैं, बिकॉज जो इंडाइसेस फंड्स भी पिटे हुए हैं और उसके जो थीमेटिक फंड्स वो भी यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे हेल्थ केयर के जो फंड्स है, निफ्टी हेल्थ केयर -13.5 और वहाँ पे देखेंगे 8.7, 13.3, -20.7 और इस तरफ -12.6 और -14.6। तो ये है हेल्थ केयर फंड्स का भी हाल, क्योंकि मेडिकल के थीम बीच में चली थी एंड हॉस्पिटल्स और मेडिकल कंपनियाँ उनमें सब लगा रहे थे। बट अभी इस मार्केट फॉल में एवरीथिंग इज़ जो भी प्रॉफिट कमाया होगा सब कुछ नेगेटिव हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कंजम्पशन और कंजम्पशन रिलेटेड जो फंड्स है। मेरे पास एक कंजम्पशन रिलेटेड फंड है और काफ़ी टाइम से, तो वो बढ़िया चल रहा है। बट अगर आप देखेंगे इसकी जो इंडाइसेस है -16.6 है, -19.4, -21.9, -21.4, 22.1, 24.3, -22.7, मतलब 15-20 आसपास ही सभी की नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। देखो आपको ये समझ के चलना है, ये जो फंड्स है और इनके इंडाइसेस है स्पेशली उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इनकी थीम के साथ चलते हैं। ये फंड्स अपना सेक्टर जब चलेगा या अपनी थीम जब चलेगी तभी ये चलेंगे। आपको साइकिल पता होना चाहिए, तभी आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज़ आप एक बेसिक फंड्स में से बने रहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप फंड बना के अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ये सब फंड्स एक इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो यही मैं कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।